अपनी औकात नहीं होती। अगर आप किसी ब्रांड से शॉपिंग करते हैं तभी पता चलता है कि आपकी कोई औकात है, आपके पास 4 पैसे हैं। मुझे तो हैरत मसला है ना वो दूर हो जाए, सिंपल सी बात है। उसको उनको ज़रूरत ही नहीं है हमारे साथ कोई रिश्ता रखने की। और कि जिनके बच्चे खुद कुछ करने के काबिल नहीं ना होते, वो दूसरों को बातें ही कर सकते हैं बस। अगर आपके बच्चों में इतना टैलेंट है तो वो भी बना लें। आजकल कौन नहीं यूट्यूब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बनाने लगी थी समोसे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना कुछ नमकीन खाऊं और समोसे टाइप इस तरह का कुछ, लेकिन पापा की तबीयत ठीक नहीं होती तो इसीलिए उनको कोई काम नहीं कहते हम। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर में ही बना लूं, साथ साथ वीडियो भी शेयर हो जाएगी आप लोगों के साथ और कुछ बातें भी हो जाएंगी। अच्छा, तो इस वीडियो में ना मैं आप सब से कुछ सवाल करना चाहती हूँ, तो काइंडली आप लोग ज़रूर जवाब देना मुझे कमेंट में आके। इससे मेरी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है मैं भी गलत हूँ या फिर जो लोग मुझे कुछ बातें करते हैं वो गलत हो सकते हैं। ये आप लोग मुझे बता देना। अच्छा, तो बात ये है कि अब कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि तुम अपनी वीडियोस में जो है ना सब कुछ एज़ इट इज़ दिखा देती हो, एज़ इट इज़ बता देती हो। तुम्हें जो है ना पर्दा रखना चाहिए, तुम्हें इस तरह से करना चाहिए। अपना जो है ना तुम अपने आप को बिल्कुल ही डिस्क्लोज़ ना किया करो। तो मुझे नहीं लगता कि मैं डिस्क्लोज़ करती हूँ कुछ ऐसा, या ऐसी कोई प्राइवेसी है जो कि मैं डिस्क्लोज़ करती हूँ, ये मुझे लगता है। तो अब ये आप लोग मुझे बताना कि ऐसी कौन सी प्राइवेसी मैं आप लोगों के साथ डिस्क्लोज़ करती हूँ जो कि आपको लगता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए। हो सकता है मैं ही गलत हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं क्यों प्रिटेंड करूँ। जो चीज़ नहीं है वो मैं क्यों दिखाऊँ। अब ज़रूरी है कि मेरे पास बहुत अच्छा घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, या मेरा बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल हो तो मैं फिर ही आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मतलब जो मेरे पास है मैं वो आप लोगों को दिखाने में शर्म महसूस करूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ में कोई शर्म महसूस करनी चाहिए, ना ही मुझे आती है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ गलत नहीं कर रही, कुछ ऐसा नहीं मैं दिखा रही जो कि मुझ में मौजूद नहीं है, या कि जो मैं कर नहीं सकती तो मैं जानबूझकर करने की कोशिश कर रही हूँ। और मुझे बार बार यही कहा जाता है जी तुम्हारा कंटेंट अच्छा नहीं है, तुम जो भी करती हो तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये प्राइवेसी लीक हो गई, वो प्राइवेसी लीक हो गई। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसे कौन से मामलात जो है ना यहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ जो कि इन लोगों को हज़म नहीं हो रहे। ठीक है, सिंपल तरीके से मैं वीडियोस बनाती हूँ लेकिन वो भी हज़म नहीं हो रही। अगर इतना ही मेरे कंटेंट से मसला है तो आप लोग मुझे ऐसा करो ना, इतने ज़्यादा पैसे दे दो कि मैं आप लोगों के लिए जो है ना बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट ले आती हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारा कुछ ही आता है। अगर मैं चाहूँ ना तो मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोज़ आपके साथ आए दिन शेयर करूँ, लेकिन उसके लिए क्या होगा कि मुझे डेली कोई ना कोई जो है ना कपड़े बाय करने पड़ेंगे और उनको स्टिच करना पड़ेगा, उसकी डिज़ाइनिंग आप लोग के साथ शेयर करनी पड़ेगी। ज़ाहिर है अगर आप कुछ भी कोई भी कंटेंट बनाते हैं इन्वेस्टमेंट मांगती है हर चीज़। ठीक है, अगर मैं अपने घर में रह के अगर कुछ छोटा मोटा सिंपल सा करके अगर मैं इसी तरह से अपना शौक़ ही लगा लें पूरा करने के लिए वीडियोस बना रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ बुरा कर रही हूँ जिसमें किसी को कोई मसला हो सकता है। और अगर इतनी ही शर्म आ रही है ना उन लोगों को मेरे साथ रिश्ता रखने में कि मैं ये काम कर रही हूँ तो ये उनकी इज्जत के ख़िलाफ़ है, तो वो लोग ईज़िली जो है ना मेरी लाइफ से जा सकते हैं। उनको पूरी इजाज़त है कि वो मेरे से दूर हो जाएं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो लोग आपको दिखावे से पसंद करते हैं ना, जो लोग चाहते हैं कि आप में सिर्फ दिखावा मौजूद हो, आप जैसे हैं आप वैसे ना नज़र आएँ, तो आप अपने आप को जितना भी बदल लें वो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। और मेरी नज़र में सबसे अच्छी बात यही है कि आप जैसे हैं आपको वैसे ही नज़र आना चाहिए। आपको दूसरों को खुश करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग आपको पसंद करते हैं ना वो आप जिस हाल में भी है ना आपको पसंद करेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास इतना बड़ा घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, यहाँ इतना कोई बैंक बैलेंस नहीं है, मैं नहीं आप लोगों के साथ शो ऑफ कर सकती, अपना कोई इतना अच्छा लाइफस्टाइल, इतना स्टेटस अपना नहीं शो कर सकती, तो इसका मतलब ये है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो ही नहीं बना सकती। तो जिन लोगों को लगता है ना कि उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत हाई फाई है, ठीक है, तो वो ऐसा करे मुझे वीडियोस बना कर दिखा दें। मतलब अगर उनमें इतना भी टैलेंट है ना, चलो लगा लो कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो जिनके पास है ना ये सारा कुछ, उनको भी चाहिए कि यूट्यूब पे एक वीडियो वो चैनल बना लें और अपनी वीडियोस बना बना कर अपलोड किया करें, अपना टैलेंट लोगों को शो किया करें। उनको लगता है कि ये मजाक है कि यूट्यूब पे आप वीडियो ऐसे ही बना के डाल सकते हैं। जब एडिटिंग करेंगे, जब वॉइस ओवर करेंगे, जब बार बार रीटेक्स लेंगे, फिर उनको पता चलेगा कि इसमें भी मेहनत लगती है, ये मजाक नहीं होता कि सिर्फ आप दूसरों को बात कर दें। असल में सही किसी ने मुझे कमेंट किया था मेरी लास्ट वीडियो में
कि जिनके बच्चे खुद कुछ करने के काबिल नहीं ना होते, वो दूसरों को बातें ही कर सकते हैं बस। अगर आपके बच्चों में इतना टैलेंट है तो वो भी बना लें। आजकल कौन नहीं यूट्यूब का चैनल बना रहा, बच्चे बच्चे का यूट्यूब का चैनल है, ठीक है। हर कोई पैसों के लिए कर रहा है, कोई अपने शौक़ के लिए कर रहा है। मैंने भी देखा देखी शौक़ के लिए बनाया था, लेकिन इसीलिए बनाया था, ज़ाहिर है इसमें से अर्निंग भी होगी। अगर कुछ करूँगी तो इन फ्यूचर जाके कभी ना कभी जाके इसमें से अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। हर बंदा यही सोचता है, और वैसे भी इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आपका शौक़ ही आपका अर्निंग का सोर्स बन जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं होती। लेकिन वो लोग जो कहते हैं ना कि शर्म आती है इस तरह के कंटेंट से या कि इस तरह की वीडियो से, उनको चाहिए कि वो किनारा कर लें, क्योंकि ऐसे लोगों को राज़ी करना बहुत मुश्किल होता है। और जो लोग मुझे आज इस हालत में एक्सेप्ट नहीं ना कर रहे, उन्होंने कल को भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करना, चाहे मैं जितनी भी अच्छी हो जाऊँ या मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर भी बन जाऊँ ना, उन्होंने फिर भी मुझ में से कीड़े ही निकालने हैं। तो मुझे दूसरों को खुश करने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसी हूँ मैंने वैसी ही रहना है, मैं ऐसी ही हूँ, मेरा घर ऐसा है, मैं खुद ऐसी हूँ, मेरे माँ बाप हैं, ठीक है, हमारी फैमिली ऐसी ही है। जिसको कोई मसला है ना वो दूर हो जाए, सिंपल सी बात है। उनको ज़रूरत ही नहीं है हमारे साथ कोई रिश्ता रखने की। और सबसे पहली बात कि आजकल के जो रिश्ते हैं ना वो इज़्ज़त के हैं। पहले हुआ करते थे रिश्ते एहसास के, लेकिन आजकल रिश्ते सिर्फ इज़्ज़त के हैं। इज़्ज़त करो और इज़्ज़त करवाओ। जो किसी को इज़्ज़त देगा वही इज़्ज़त लेगा। और इज़्ज़त के मामले में कुछ लोग अब कहेंगे कि जिसके पास पैसा है ना उसी की इज़्ज़त है। ठीक है, जिसके पास पैसा होता है उसकी इज़्ज़त होती है, वो इंसान भी तो फिर इंसान नहीं ना लगते, वो मतलबी लगते हैं। बाद में फिर उनकी असलियत का भी तो पता चल ही जाता है ना, कि आज पैसा था तो ये हमारे हो गए, जब पैसा नहीं था तब ये हमारे नहीं थे। तो फिर ऐसे रिश्तों का क्या फ़ायदा जो पैसा देखकर आपको जज करते हैं और आपकी औकात को जज करते हैं। सिंपल सी बात है, मुझे गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे कि जो आपको तब अच्छा समझते हैं जब आपके पास पैसा होता है। पैसे वाले की इज़्ज़त है और जिसके पास पैसा नहीं है उसकी इज़्ज़त नहीं है। क्यों? जब आप किसी के घर जाते हैं तो वो आपको भूखा भेज देता है। मतलब कि किसी के पास अगर पैसा नहीं है तो क्या वो आपको खाने को नहीं देता जब आप उसके घर में जाते हैं? अगर कोई गरीब है तो उसके घर में क्या आपकी इज़्ज़त नहीं होती, ऑनर नहीं होती? बल्कि जहाँ तक मैंने देखा है ना, जो लोग कम खाते पीते हैं ना, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता, दिल उन्हीं के बड़े होते हैं। उन्हीं के घर से आपको खाने को भी मिलेगा। लेकिन जो खाते पीते होते हैं ना, वो सिर्फ आपको चाय पिलाकर कह देंगे अल्लाह हाफिज़। और ये वाक़यात मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं, कोई सुनी सुनाई बात नहीं मैं कर रही। तो जिन लोगों को लगता है ना कि सिर्फ पैसे वाले की ही इज़्ज़त है और पैसे वाले को ही इज़्ज़त देनी चाहिए, उनको चाहिए कि वो अपनी सोच को थोड़ा सा ना बड़ा कर लें। मतलब कि जितना बड़ा उनका घर है, जितनी बड़ी उनकी गाड़ी है ना, उतनी बड़ी अपनी सोच भी कर लें। और थोड़ा सा जो है ना इस तरह सोचें कि सामने वाले को पता चले कि आप में इंसानियत है। ये ना नज़र आए कि आपकी ज़ुबान पे भी पैसा झलक रहा है, आपकी अदाओं में भी, आपकी हरकतों में भी पैसा झलक रहा है। और ये जो नए नए अमीर होते हैं ना, ख़ास तौर पे उनमें ये फितरत पाई जाती है कि उनको लगता है कि हमारे पास पैसा आ गया है, लो जी हमसे बड़ा तो आदमी अब दुनिया में कोई बचा ही नहीं है। और मैं बताऊँ, ये वही लोग हैं जिनके पास पहले खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती थी, और आज अगर अल्लाह ने पेट भर के खाना दे दिए तो उनको दूसरे जो है ना सारे अपने से कमतर नज़र आने लग गए हैं। मतलब अब उनको लगता है कि हमसे बड़ा और हमसे ठीक ठाक इंसान तो इस दुनिया में कोई बचा ही नहीं है। और लोग जो है ना सिर्फ पैसे से प्यार करते हैं। असल में जिनकी ये खुद की सोच है ना, उन्हीं को ये लगता है कि सिर्फ पैसे से ही इज़्ज़त मिलती है, क्योंकि उनकी वैसे तो कोई इज़्ज़त करता नहीं है। वो कहते चलो 4 पैसे आ जाएंगे, लोगों को दिखाएंगे तो थोड़ी इज़्ज़त मिल जाएगी, थोड़ी हमारी वाहवाही हो जाएगी। और मुझे ये बात समझ नहीं आती कि लोग अपना जो है ना बुरा वक्त कैसे भूल जाते हैं। मतलब जब उनके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, इवन के कच्चे मकान थे, ठीक है, 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था, कैसे वो लोग भूल जाते हैं अपना वो वक्त, और कैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, हम ये हम वो, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। मतलब उनको डर नहीं लगता, खुदा का खौफ नहीं आता। अगर अल्लाह ने आज उनको दिया है तो क्या वो वापस नहीं ले सकता? मतलब कि वो कहते हैं ना, अल्लाह पाक देकर भी आज़माता है और लेकर भी आज़माता है। और मुझे उम्मीद है कि मेरा ये मैसेज उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिन लोगों को बहुत गरूर हो रहा होगा, या बहुत मान हो रहा होगा, या फिर लगा ले बहुत शर्म ही आ रही होगी मेरे साथ कोई रिश्ता रखने में। मुझे कोई शर्म नहीं है उन लोगों से रिश्ता तोड़ने में जिन लोगों की सोच खुद की इतनी घटिया है कि वो सोचते हैं कि सिर्फ दिखावे से ही ज़िंदगी चलती है। रिश्ते प्यार और एहसास और इज़्ज़त से चलते हैं। अगर आप में एहसास नहीं है ना तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपकी उस पैसे का, उस दौलत का, या आपकी इतनी शोहरत का भी कोई फ़ायदा नहीं है किसी को। आप लोग कहाँ के अमीर बने फिरते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। क्या कभी आपने किसी गरीब को 2 वक्त का खाना भी दिया है? आप कहाँ के अमीर हैं? अमीर वो होता है जो दिल से अमीर होता है, जो किसी गरीब का एहसास करता है। वो अमीर नहीं होता जो ये दिखाने में मसरूफ़ होता है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैंने आज इस ब्रांड से शॉपिंग कर ली। और ये मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं लोग ब्रांड्स को समझते क्या हैं।
मतलब कि आपकी कोई अपनी औकात नहीं होती। अगर आप किसी ब्रांड से शॉपिंग करते हैं तभी पता चलता है कि आपकी कोई औकात है, आपके पास 4 पैसे हैं। मुझे तो हैरत होती है ऐसे लोगों की सोच पे। और ये वही लोग होते हैं जिनको पहले सेल से चीज़ें लेते हुए देखा हुआ है और आज वो ब्रांड्स की बातें करते हैं। खैर छोड़ो, अल्लाह पाक बेहतर जानता है किसको कितना देना है और कैसे देना है। ठीक है, मुझे ये ताने देने वाले जो लोग हैं ना कि तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो मुझे इस बात का कोई दुख या कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि जो जिस हालात में इस वक्त मैं मौजूद हूँ ना, पहले ये भी हालात नहीं थे मेरे। तो मैं इन हालातों के लिए भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मेरी फैमिली को, मुझे, हमें जिस हालात में भी रखा हुआ है, शुक्र है अल्लाह का। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके लाजमी बताना आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हैं या बुरी लगी हैं, या मैंने कुछ गलत कहा है तो भी मुझे ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।